आपका चरित्र ये बताता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आपका चरित्र ये बताता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं या नहीं। आपका चरित्र ये बताता है क्या वाकई में आप सुसमाचारी जीवन जीते हैं या नहीं। योर कैरेक्टर इज योर टेस्टिमनी। हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आइए मिलके पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। यस लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा हो। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आइए मिलके पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। Oh, we worship your name. मैं गाऊंगा तेरी ही महिमा, मैं गाऊंगा तेरी ही प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा, हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 यीशु तू है। हमको बचाने वो आया है, हमको बचाने वो आया है। अरे हमको छुड़ाने वो आया है, हमको छुड़ाने वो आया है। इस दिल में यीशु ने घर बनाया है। राजा 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 यीशु तू है। राजा 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 यीशु तू है। महान 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 यीशु तू है। महान 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 यीशु तू है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशुआ। धन्यवाद राजा, प्रभु तेरी महिमा हो। Thank you Jesus, we worship your name. Hallelujah, hallelujah। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आहा लेलुया, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी आराधना करें और प्रभु आपको महिमा दे सके। प्रभु आज एक बार फिर से वचनों के जरिए हमसे बात कीजिए प्रभु, और अपनी इच्छा को हम पर जाहिर कीजिए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं आज इस वचन का बड़े ध्यान से सुने। आज हर एक नौजवान से मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं आप 20 साल के हैं और आप जवान हैं, आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं आप 30 साल के हैं और आप अपने आप को जवान कहते हैं, आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 40 साल के होने के बावजूद भी मैं जवान हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं मैं 50 का हूं लेकिन फिर भी मैं जवान हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं 60 के होने के बाद भी मैं जवान हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। क्या कोई अपने आप को बूढ़ा बोलना चाहता है? क्या कोई अपने आप को बूढ़ा मानना चाहता है? कोई भी नहीं। There is no one।
अगर आप अपने आप को जवान समझते हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आज भी मेरे अंदर वही चाहत, वही ख्वाहिश, वही इच्छा है जो 30 साल पहले था, 40 साल पहले था, तो परमेश्वर के अजीज, आज का वचन आपके लिए है। प्रार्थना पूर्वक अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना, मैं विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं बात करना चाहता हूं आपके कैरेक्टर के बारे में। हाँ, आपने सही सुना। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके कैरेक्टर के बारे में, कि आपका कैरेक्टर ही आपकी गवाही है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मेरा चरित्र, बोलिए मेरे साथ, मेरा चरित्र मेरी गवाही है। आमीन। मेरा चरित्र मेरी गवाही है। योर कैरेक्टर इज योर टेस्टिमनी। अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, अगर आप सुसमाचार सुनाना पसंद करते हैं, अगर आपके जीवन का यह मकसद है कि मैं परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेकर जाऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो सुसमाचार्य जीवन है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या बस ये सीखना काफी है कि गॉस्पेल कैसे प्रीच किया जाता है? क्या यह सीखना काफी है परमेश्वर के अजीजों, सुसमाचार कैसे सुनाया जाता है? कई बार हमने देखा भी है, बहुत से लोग सुसमाचार सुनाते हैं और जब उन्हें लोग पूछते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। ये लोग प्रभावित हो गए किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अपनी गवाही दी और कहा प्रभु ने मुझे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी कर सकता है। वो भी निकल पड़ते हैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए, लेकिन देयर इज नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बता सकते हैं। उनके पास ट्रैक्स है, लेकिन वो उस ट्रैक्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को कभी अपना कैरेक्टर बनाया ही नहीं है। अपना चरित्र कभी सुसमाचार में उन्होंने तब्दील नहीं किया है। उनको बस जो बोला गया उस काम को वो करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप समझते हैं आपका चरित्र आपकी गवाही है, आपका चरित्र आपकी गवाही देता है। आपका चरित्र ये बताता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आपका चरित्र ये बताता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं या नहीं। आपका चरित्र ये बताता है क्या वाकई में आप सुसमाचारी जीवन जीते हैं या नहीं। योर कैरेक्टर इज योर टेस्टिमनी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो सुसमाचार सुनाता हूं, मैं तो बहुत से लोगों को सुनाता हूं, अगर आप गिनती भी दे दे परमेश्वर के अजीजों, बदलाहट तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने चरित्र पर काम नहीं करेंगे। आप शायद बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाते होंगे, क्या वो बदले हैं? क्या वो परमेश्वर को जान पाए हैं? सबसे पहले अपने कैरेक्टर में काम कीजिए, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना, चीख चीख कर गवाही देता है कि आप कौन है। हालेलुया। आपका चरित्र चीख चीख कर ये बोल रहा होता है मैं इस प्रकार का इंसान हूं। आपका चरित्र लोगों के सामने बयान कर रहा होता है। आपके गवाही को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप कौन है, आप क्या है। आपके चरित्र से ही लोगों को पता चल जाता है आप कौन है। आपके चरित्र से ही लोगों को पता चल जाता है आप क्या है। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आपका चरित्र अपने आप बयान करता है आप कितना प्रभु के नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती की किताब में? क्या कहा? बोलिए तो, क्या कहा प्रभु ने? जब तू प्रार्थना करे कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा चरित्र तेरी गवाही है। अगर तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तेरे चरित्र से लोगों को पता चलेगा कि तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बताकर तू लोगों के सामने इस बात को साबित नहीं कर पाएगा और लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। अगर आज मैं आपको यह बताऊं कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूं, आप मानेंगे? आप विश्वास करेंगे? डीजेस दिनाकरन जो अभी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के दास, दिन में 10 घंटे वो प्रार्थना करते थे और हमने देखा है किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। मैं कभी भी डीजीएस दिनाकरन नहीं बन सकता हूं,
मैं पौल दिनाकरन नहीं बन सकता हूँ, मैं किसी के तरह मैं नहीं बन सकता हूँ परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक अलग बुलाहट दी है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ, कोई मानेगा? मेरे बोलने से क्या मैं चीज़ों को साबित कर पाऊंगा? नहीं, मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। और परमेश्वर के अजीजों, मेरा चरित्र प्रमाण देता है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। मेरा चरित्र प्रमाण देगा। मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। कई जगह में मैं कुछ बातें कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन लोग समझ जाते हैं, लोग समझ जाते हैं। मेरे उपवास रखे हुए हालात को मैं लोगों के सामने बयान करने से भी क्या फायदा? क्या फायदा? क्या लोग विश्वास करेंगे कि मैं ऐसा बोलूंगा, मैं तो पूरे महीने फास्टिंग में रहता हूं, मैं तो खाना ही नहीं खाता हूं? परमेश्वर के अजीजों, मेरा चरित्र गवाही देना चाहिए कि मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी को बताकर मैं जता नहीं पाऊंगा कि मैं ऐसा हूं। मेरा चरित्र गवाही देगा। हालेलुया। मेरा चरित्र गवाही देगा। एक व्यक्ति के चरित्र से आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, और परमेश्वर भी आपके चरित्र में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परमेश्वर समय लेता है कि आप अपने कैरेक्टर को सुधारें, आप अपने चरित्र पर ध्यान दें। जिस दिन परमेश्वर के अजीजों आप अपने चरित्र को समझते हुए, उसको सही करते हुए आप प्रभु के काम के लिए आप तैयार हो जाते हैं ना, उस दिन से प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी चरित्र मेरी गवाही है, क्या करना पड़ेगा कि आप गवाह बने? 3 बातों को आज मैं आपके बीच में रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 बातों को आज मैं आपके बीच में रखूंगा। मेरे जवान भाइयों और बहनों, आज इस वचन को बस साधारण रूप से मत सुनिएगा। सुनने के बाद छोड़कर जाइएगा मत, शेयर कीजिएगा। आज मैं जवानों के लिए एक नंबर जारी करने वाला हूं। अगर आप ये सोचते हैं आप जवान हैं, अभी भी आपके अंदर शक्ति बची है, अभी भी आपके अंदर क्षमता बची है, आज मैं आपके लिए नंबर जारी करने वाला हूं, और ये नंबर हर एक जवान भाई और बहनों तक आपको पहुंचाना है। परमेश्वर के अजीजों, फैलाना है। इसलिए वचन को शेयर करना बहुत जरूरी है। आखिरी तक बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए। वो नंबर आपको मिलेगा परमेश्वर के अजीजों, और वो नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के फोन नंबर के बारे में मैंने बात किया था परमेश्वर के अजीजों, और लोगों ने काफी आशीष पाई है उस मैसेज से। आज जवानों के फोन नंबर के बारे में तो नहीं, जवानों के जीवन में बदलाहट का एक नंबर मैं आपके बीच में जारी करने वाला हूं। उस नंबर को इस्तेमाल कीजिएगा। हर एक जवान उस नंबर को याद रखेंगे तो परमेश्वर के अजीजों, वो अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सही रख पाएंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं, आपका चरित्र आपकी गवाही कैसे बनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप एक सही चरित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सही गवाह आप बनेंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र सही नहीं है, आपकी गवाही कभी सही हो ही नहीं सकती। आप कितना ही सुसमाचार सुना लीजिए, आप कितना ही कह लीजिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं मध्यस्थता की मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, आप चीख चीख कर बोलते रहेंगे, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो प्रार्थना है ना, वो आपका चरित्र नहीं बना है। उपवास जो है वो आपका चरित्र नहीं बना है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन आपके चरित्र में आया नहीं है, दिख नहीं रहा आपके चरित्र में प्रभु का वचन। परमेश्वर के अजीजों, आप कितना ही आप समझा लीजिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इस बात को बड़े सीरियस होकर, गंभीरता से जब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, गंभीर होकर जब आप इस बात पर विचार करते हैं और एक सही चरित्र के अनुसार परमेश्वर के अजीजों आप आगे बढ़ते हैं, तो 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। 3 बातों को, कैसे आपका चरित्र आपकी गवाही बनता है। परमेश्वर के अजीजों, 3 बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा सपोपदेशक 11 अध्याय उसके 9वें आयत को। सुनिएगा क्या लिखा है।
हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। जवानी में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे। प्रभु कह रहे हैं आपसे, मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। 4 बातें प्रभु ने आज हर जवान के लिए जारी कर दी है। जवानी में तू आनंद कर, जवानी के दिनों में तू मगन रहे, ठीक है, जवानी में तू मनमानी कर और अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार तू चल। प्रभु ने पूरा छूट दिया है, हम सबको छूट दिया है प्रभु ने, लेकिन इस छूट के बदले में आपको डबल हर्जाना देना पड़ेगा, आपको डबल पे करना पड़ेगा। क्यों? सुनिएगा। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मसीह भाइयों और मसीह बहनों, आज आप जो भी कर रहे हैं, मैंने क्यों आपको ये बताया शुरुआत में कि आप 50 के हैं फिर भी आप अपने आप को जवान सोचते हैं, तो इसलिए बताया। वो जवानों को संदेश दे रहा है। अगर आपके अंदर अभी भी ये ख्वाहिश है कि मैं जवान हूं, मैं अपने आप को मैं जवान समझता हूं, परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु आपसे कह रहा है तेरे कामों का तुझे न्याय देना पड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? आप समझ रहे परमेश्वर के अजीज हो? आपको एक तरफ से छूट दे दिया गया है, तुझे जो करना है कर, जैसे जीना है जी, लेकिन दूसरी तरफ से आपसे पता है क्या बोला जा रहा है? हर एक काम का तुझे न्याय देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आपको परमेश्वर ने किस तरीके से स्वेच्छा में छोड़ दिया है। मैंने क्या कहा? अगर आप सही चरित्र के साथ आगे बढ़ते हैं, आप एक सही गवाह बनेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत चरित्र के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी गवाही गलत होगी। परमेश्वर ने आपको स्वेच्छा दिया है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह में आपसे न्याय मांगा गया है। हर एक काम के बदले में तुझे न्याय देना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीज हो, ये जो चरित्र जो शब्द है ना, ये बहुत गहरा शब्द है। पूरी जिंदगी चरित्र के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक सही चरित्र को मेंटेन करना, एक सही चरित्र के साथ जीवन को जीना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं मैं जो शुरुआती समय में मैं क्या करूंगा, 30 से लेकर 50 या 55 तक मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छे चरित्र के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन 60 के बाद वो थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल लाइफ है, मैं थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी है 60 के बाद भी वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं सोचते। वो कहते मैं अभी 18 का हूँ, मैं अभी 20 का हूँ, मैं 25 का हूँ, क्योंकि जो उम्र है वो ढलता जाता है, लेकिन जो दिल है वो हमेशा जवान रहता है ना। हमारी इच्छाएं कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं सही बोल रहा हूँ? आप 60 के 70 के हो जाएंगे, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो बच्चों जैसा होता है हमारे अंदर, है ना। बच्चे की तरह हम बनते जाते हैं। जितना हम बुजुर्ग बनते हैं उतना ही हमारे अंदर जो बचपना है वो बढ़ता जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं मैं तो अभी बस 30 का हूं जी, मैं तो 20 का हूं, वो 70-75 के पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है परमेश्वर के अजीजों, आप उस उम्र के बाद अगर आप ये कहते हैं नहीं जी 60 के बाद मेरा एक अपना समय है, मेरा एक अपना समय है, और 60 के बाद अगर आप अपने चरित्र में आप सही नहीं रह पाए, बहुत से लोग ऐसे हैं शुरुआत के कई समय में वो विश्वास के जीवन में सही चलते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जहां वो गिर जाते हैं। आपका पूरा मेहनत बेकार नहीं चला गया, आपका पूरा मेहनत बेकार नहीं चला गया परमेश्वर के अजीजों। और दूसरे प्रकार के लोग पता कैसे हैं? वो कहते हैं 30 मेरे कमाई का समय है, 40 मेरे कमाई का समय है, 50 मेरे इंजॉयमेंट और कमाई का समय है। मैं ये जो 30-40 साल है ना, मैं इसको गवाना नहीं चाहता, मैं खूब इंजॉय करना चाहता हूं। सपोपदेशक 11 उसके 9 के अनुसार मैं मनमानी करना चाहता हूं,
मैं मेरे आंखों के दृष्टि के अनुसार चलना चाहता हूं, मुझे अभी फिलहाल परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। जब मैं 60 का हो जाऊंगा, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं हर तरफ से मैं रिटायर हो गया हूं। बहुत से लोग रिटायर के बाद सेवा करने की कोशिश करते हैं। जब सब तरफ से उन्हें निकाल दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब हर काम के क्षेत्र से उन्हें निकाल दिया जाता है कि अब आप काम के नहीं हो, अब आप में कोई शक्ति नहीं बची, अब आपके अंदर कुछ नहीं है, आप बस घर में जाओ, आप अपनी बाकी जिंदगी में आप क्या करो, आप आराम करो, रेस्ट करो, आपने जो करना है कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं अब मैं सेवा करूंगा। जब सारी शक्ति खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, है ना, पहचान भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक बूढ़े व्यक्ति को, 60+ व्यक्ति को कौन पहचान देगा? पहचान आपकी तब होती है जब आपके अंदर शक्ति है, क्षमता है, आपके अंदर जोश है, आप कर सकते हो उस काम को, उस समय आपकी पहचान है। 60-70 के बाद कौन पहचान देगा आपको? बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं 60 के बाद सेवा करूंगा, मैं 60 के बाद मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। आप खुद बिचारिए परमेश्वर के अजीज हो, 60 के बाद आप ढंग से खड़े नहीं हो पाते, आप बैठ नहीं पाते, आप चल नहीं पाते, आप ज्यादा लेट नहीं पाते, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो फिर आप परमेश्वर के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं 60 के बाद? क्या कर सकते हैं आप 60 के बाद परमेश्वर के लिए बेस्ट? मुझे बताइए। आप परमेश्वर के अजीज हो, 60 के बाद आप ज्यादा देर तक खड़े होकर ना ही आराधना कर पाएंगे, ना ही आप घुटनों में प्रार्थना कर पाएंगे, ना ही आप उपवास कर पाएंगे, ना ही आप ज्यादा वचन पर आप मनन कर पाएंगे। आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, आपका कान कमजोर हो जाएगा, आपके जो जुबान है वो लड़खड़ाने लगेंगे, आप ढंग से किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप 60 के बाद क्या देंगे आप प्रभु को? क्या देंगे आप प्रभु को? एक गीत है ना, इस गीत का मीनिंग डिफरेंट है। मैं क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, है ना। ये हम प्रभु को क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, धन्यवाद के अलावा मैं क्या दे सकता हूं। लेकिन ये गाना अगर एक 60 साल के बुजुर्ग पर या 60 साल के व्यक्ति पर अगर लागू किया जाए, जब वो परमेश्वर के पास आएंगे ना, अपना पूरा जिंदगी जीने के बाद 60 या 65 साल में जब वो प्रभु के पास आते हैं, तब वो इस गीत को गाते और कहते हैं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं, मैं कहता तुझे शुक्रिया। उनके पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारी जो शक्ति है वो काम काज संसार को दे दिया उन्होंने। अपना जो सारा जोश है वो सब संसार में खत्म कर दिया, पैसा कमाने में, अपने आप को मगन रखने में, मतलब मुझे नहीं पता किन किन चीजों में वो अपने शक्ति, अपने हौसले को, अपने जोश को वो लगाते हैं। लेकिन 60-65 के बाद जब वो प्रभु के पास आते हैं, ये गीत उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाता है कि मैं कुछ नहीं दे सकता प्रभु, मैं कुछ नहीं ला सकता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के शब्द भी बहुत थोड़े से होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोल नहीं पाते, बहुत से लोग ज्यादा बोल नहीं पाते। परमेश्वर के अजीज हो, आज का दिन आप दोबारा लौटा कर नहीं ला सकते। आप अगर आज आप 30 के हैं ना, आज का दिन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज जो आप कर सकते हैं अगले 30 साल बाद आप नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं ना, अगले 20 साल बाद नहीं कर पाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आज जो आप प्रभु के लिए बोल सकते हैं, अगले 20 साल बाद आप नहीं बोल सकते हैं। आज जितना प्रार्थना आप कर सकते हैं, अगले 30 साल 20 साल बाद नहीं कर सकते हैं। आज जितना वचन पढ़ सकते हैं, अगले 20 साल 30 साल बाद नहीं पढ़ सकते हैं। आज जितना आप प्रभु को आप सेवा दे सकते हैं, अगले कुछ सालों बाद आप नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीज, आपका शरीर साथ नहीं देगा। उस समय बस आप ये गीत गाते रह जाएंगे, मैं कुछ नहीं ला पाऊंगा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया देता हूं। प्रभु जानता है क्यों आप इस गीत को गा रहे हैं। प्रभु जानता है आप क्यों कह रहे हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं ला सकता, क्योंकि आपके वश में कुछ भी नहीं है। अब आप खाली हाथ हैं, ना ही आपके अंदर शक्ति बची है, ना ही आपके अंदर जोश बचा है, आपके अंदर कुछ नहीं है। क्या आप इस प्रकार के मसीह जीवन को जीना चाहते हैं? क्या वो न्याय नहीं लेगा
कि तूने तेरे जवानी में क्या किया। क्या वो पूछेगा नहीं आपको? क्या वो पूछेगा नहीं मुझे कि हमने क्या किया हमारे जवानी के दिनों में? परमेश्वर कैसी सो, आपका चरित्र आपकी गवाही है, और उस गवाही को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गवाही बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। प्रेरितों के काम 1:8 में हम बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक तुम मेरी गवाह तुम बनोगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम गवाही देना चाहते हैं, अगर हम गवाह बनना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाने से पहले अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए, अपने चरित्र पर काम कीजिए। 60 के बाद आप सुसमाचार सुनाने के लिए निकलेंगे तो आप अपने चरित्र से आप गवाही नहीं दे पाएंगे कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? जो कर सकते हैं आप आपके जवानी के दिनों में कर सकते हैं। जवानी के दिनों में अपने जवानी में मगन रहने से अच्छा है प्रभु में मगन रहे। प्रेज द लॉर्ड। जवानी के दिनों में अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए आनंद करने से अच्छा है कि हम प्रभु के आनंद में हम बने रहे। परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि उसका आनंद मेरा ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। बोलिए, जवानी के दिनों में परमेश्वर के अजीजों, मनमानी करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। जवानी के दिनों में अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के नजरिए पर हम निर्भर हो जाए और प्रभु से कहे, नीति वचन 3:5 के अनुसार, प्रभु मैं अपने समझ का सहारा नहीं लूंगा, वरन संपूर्ण मन से प्रभु मैं आप पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं संपूर्ण मन से प्रभु मैं आप पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, आज जो आप कर सकते हैं अगले कुछ समय बाद आप नहीं कर पाएंगे, अगले कुछ साल बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मुझे प्रभु के साथ जीना है, आज मुझे वचन के साथ जीना है, आज मुझे प्रार्थना करते हुए जीना है, आज मुझे उपवास करते हुए जीना है, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर के अजीजों, जो जवानी मुझे दी है, जो शक्ति मुझे दी है, जो शरीर मुझे दी है, जो बुद्धि मुझे दी है, जो ज्ञान मुझे दी है, जो अपॉर्चुनिटीज, जो बहुमूल्य अवसर मुझे दिया है, इसलिए दिया है ताकि मैं गवाह बन सकूं। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं मेरे चरित्र पर इसलिए ध्यान दूं कि मैं गवाही दूं मेरे चरित्र से, क्योंकि मेरा जो चरित्र है वो मेरी गवाही है। अगर आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चरित्र को मैं सही करता हूं, परमेश्वर के अजीजों, मैं एक सही गवाह बन पाऊंगा। लेकिन अगर आज मैं अपने चरित्र को ध्यान नहीं देता, मैं एक गलत चरित्र के साथ अगर आगे बढ़ता हूं, परमेश्वर के अजीजों, मैं सही गवाह में नहीं बन पाऊंगा। 3 बातों के बारे में हम सीखेंगे। अगले मैसेज को जरूर सुनिएगा, जिसमें मैं आप सभी के साथ 3 पॉइंट्स को मैं शेयर करूंगा, 3 पॉइंट्स को मैं साझा करूंगा। उन तमाम बातों को सुनने के बाद आप जरूर अपने जीवन में एक बदलाहट को महसूस करेंगे और अपने जवानी में आप प्रभु की ओर ताकेंगे और अपने चरित्र को आप सही बनाएंगे, सही चरित्र में आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस दिन न्याय होगा, परमेश्वर के अजीजों, हमें हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन परमेश्वर के अजीजों, हम कमज़ोर ना पड़े। हालेलुया। इसीलिए अभी हमें अपने चरित्र में ध्यान देना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जो वचन आज हमारे बीच में आपने दिया है प्रभु, वो वचन सच में प्रभु एक दूसरे को उत्साहित करने वाला वचन है, एक दूसरे को प्रभु प्रोत्साहित करने वाला वचन है, एक दूसरे को प्रभु आपके करीब लाने वाला वचन है। जितने भी जवान भाई बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में एक चुनौती वो लेकर चलने सके पिता, कि वो अपने चरित्र को सही करते हुए प्रभु आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को वो पूरा करते हुए अपने आप को वो अनंत राज्य के लिए तैयार करेंगे। प्रभु आप हर एक की सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह, दया
और करुणा की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।